अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, बड़े से भी बड़ा। यह एक ऐसा स्थान है जो इन्फिनाइट है, जहां टाइम और स्पेस की कोई सीमा नहीं है। इतना बड़ा कि सोच भी नहीं सकते। यह एक ऐसा विस्तार है जहां हमारी इमेजिनेशन भी सीमित हो जाती है, और इसमें बहुत से मिस्ट्रीज छुपे हैं। ये रहस्य हमें अपनी ओर खींचते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या क्या छुपा हो सकता है। सबसे बड़ा रहस्य क्या है? फास्ट रेडियो बर्स्ट्स या FRBs। ये रहस्यमयी रेडियो सिग्नल्स हैं जो अंतरिक्ष के गहरे अंधकार से आते हैं। सोचो, रेडियो वेव्स का एक धमाका जो इतनी एनर्जी के साथ आता है कि हमारी गैलेक्सी की किसी भी चीज से ज्यादा ताकतवर होता है। हमारी गैलेक्सी की किसी भी चीज से ज्यादा ताकतवर। यह एक ऐसा विस्फोट है जो हमें चौंका देता है। ये बस एक सेकंड के कुछ हिस्से तक रहता है, फिर गायब। ये इतनी तेजी से होता है कि हम इसे ठीक से देख भी नहीं पाते। पूफ, जैसे कोई गोस्ट अंतरिक्ष की मशीन में। ये है एक FRB। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें हैरान कर देता है। सबसे पहले 2007 में खोजा गया, तब से ये साइंटिस्ट्स के लिए पहेली बना हुआ है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाना आसान नहीं है, तब से ये साइंटिस्ट्स के लिए पहेली बना हुआ है। वैज्ञानिक दिन रात इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका रहस्य पूरी तरह से खुला नहीं है। ये कहां से आते हैं? इनकी वजह क्या है? क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन के सिग्नल्स हैं या कुछ और? ब्रह्मांड अपने सीक्रेट्स छुपाकर रखना चाहता है। यह हमें चैलेंज करता है, हमें इंस्पायर करता है कि हम और अधिक जानें। लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं। हम इस रहस्य को सुलझाने के लिए हर पॉसिबल प्रयास कर रहे हैं। बड़े बड़े टेलीस्कोप्स और तेज दिमाग के साथ हम इन अंतरिक्ष के झटकों का कोड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक लंबी और कठिन जर्नी है। हम इन अंतरिक्ष के झटकों का कोड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक ऐसा प्रयास है जो हमें ब्रह्मांड के और करीब ले जाता है। मेरे साथ जुड़िए और चलिए साथ मिलकर FRBs के रहस्य को एक्सप्लोर करते हैं। यह एक रोमांचक जर्नी है जो हमें अनंत की ओर ले जाती है। तो हम असल में FRBs के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, ये छोटे होते हैं, मतलब सच में छोटे, बस कुछ मिलीसेकंड्स तक रहते हैं। अपनी उंगलियां बजाने की कोशिश करो। एक FRB आपके वॉचर्स कहने से पहले ही गायब हो चुका होगा, और ये पावरफुल होते हैं। ये बर्स्ट्स एक मिलीसेकंड में उतनी एनर्जी निकालते हैं जितनी हमारा सूरज कई दिनों में निकालता है। मतलब छोटे से पल में बहुत सारा कॉस्मिक जूस भरा हुआ है। ये अरबों लाइट ईयर्स दूर से आते हैं, मतलब ये तब बने थे जब ब्रह्मांड बहुत छोटा था। पुराने जमाने से एक धमाका। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमें नहीं पता इनकी वजह क्या है, और यही बात FRBs को इतना एक्साइटिंग बनाती है। FRBs को कॉस्मिक ब्लिंकर्स की तरह सोचो। मान लो आप रात में हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, अचानक आपको दूर लाइट का एक झटका दिखता है। क्या वो किसी कार की हेडलाइट्स थी, बिजली, या कुछ और ही? आपको शायद कभी पता ना चले। FRBs के साथ भी यही बात है। ये पल भर के लिए होते हैं और पता नहीं कब आएंगे। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये अगली बार कब और कहां दिखेंगे, इसलिए इनको पढ़ना बहुत मुश्किल है। ये ऐसा है जैसे चाय के कप में टूटते तारे को पकड़ने की कोशिश करना। लेकिन किसे एक अच्छा कॉस्मिक चैलेंज पसंद नहीं? चीजों को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई तरह के FRBs होते हैं। कुछ बस एक बार फटते हैं और फिर कभी सुनाई नहीं देते। दूसरे, जिन्हें रिपीटर्स कहते हैं, हमें चौंकाते रहते हैं। ये रिपीटर्स कई बार बर्स्ट्स भेजते हैं, कभी कभी एक पैटर्न में। ऐसा लगता है जैसे ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कॉस्मिक मोर्स कोड भेज रहे हैं। लेकिन ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ये एडवांस्ड सिविलाइजेशन के संकेत हैं, या बस एक भूखे ब्लैक होल की गड़गड़ाहट? संभावनाएं अनगिनत हैं, और यही बात FRBs की स्टडी को इतना दिलचस्प बनाती है। एलियन हाइपोथेसिस। अब एलियंस की बात करते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसने सदियों से मानवता की इमेजिनेशन को मोहित किया है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं, या कहीं और भी लाइफ है? मुझे पता है, यही पहली चीज है जिसके बारे में सब सोचते हैं। जब भी हम यूनिवर्स की बात करते हैं, एलियंस का ख्याल सबसे पहले आता है। लेकिन सोचने में क्या बुराई है ना? आखिरकार इमेजिनेशन ही तो हमें नई डिस्कवरीज की ओर ले जाती है। क्या फास्ट रेडियो बर्स्ट्स किसी दूसरी दुनिया के लोगों के सिग्नल्स हो सकते हैं? ये रहस्यमयी रेडियो सिग्नल्स जो दूर दूर के गैलेक्सीज से आते हैं, साइंटिस्ट्स के लिए एक पहेली बने हुए हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है, हालांकि बहुत कम। वैज्ञानिक इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या ये सिग्नल्स किसी नेचुरल फेनोमेनॉन के परिणाम हैं, या फिर किसी इंटेलिजेंट लाइफ के संकेत। आखिरकार ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, और हम अभी तक अपने नेबर से नहीं मिले हैं। हमारी गैलेक्सी में ही अरबों तारे हैं, और हर तारे के चारों ओर प्लैनेट्स हो सकते हैं।
कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस बात करने के लिए या यहां तक कि अंतरिक्ष में सफर करने के लिए फास्ट रेडियो बर्स्ट्स जैसी पावरफुल एनर्जी के बर्स्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आइडियाज न केवल रोमांचक हैं, बल्कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज को और भी आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करते हैं। हालांकि ये दिलचस्प है, लेकिन हमें इंटरगैलेक्टिक मीट एंड ग्रीट प्लान करने से पहले और एविडेंस चाहिए। साइंटिस्ट्स लगातार नए डेटा और एविडेंस की खोज में लगे हुए हैं ताकि इस रहस्य को सुलझाया जा सके। जैसा कि कहा जाता है, बड़े क्लेम्स के लिए बड़े एविडेंस चाहिए, इसलिए हम अपनी खोज जारी रखेंगे और शायद एक दिन हमें वो एविडेंस मिल जाए जो हमें इस सवाल का जवाब दे सके, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? नेचुरल एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, वापस अर्थ पर आते हैं। मतलब कि हालांकि एलियंस अच्छे हैं, लेकिन एफआरबीएस के लिए और भी संभावित एक्सप्लेनेशंस हैं। एक बड़ा थ्योरी मैग्नेटर्स की तरफ इशारा करता है। ये न्यूट्रॉन स्टार्स हैं जिनके मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, धरती के मुकाबले खरबों गुना ज्यादा। एक शहर के आकार के विशाल चुंबक की कल्पना करो जो लट्टू की तरह घूम रहा है। वो एक मैग्नेटर है, और जब उनके मैग्नेटिक फील्ड्स बदलते हैं तो वे बहुत ज्यादा एनर्जी छोड़ सकते हैं, जिससे संभवतः एफआरबी हो सकते हैं। अन्य थ्योरीज बताते हैं कि एफआरबी सुपरनोवा, टकराने वाले ब्लैक होल्स या यहां तक कि उन विचित्र ऑब्जेक्ट्स के कारण भी हो सकते हैं जिन्हें हमने अभी तक खोजा भी नहीं है। अनवेलिंग द यूनिवर्स। एफआरबी का सोर्स जो भी हो, एक बात तो क्लियर है, वे हमें ब्रह्मांड में एक यूनिक झलक देते हैं। ये मिस्टीरियस रेडियो बर्स्ट्स जो कुछ मिलीसेकंड्स के लिए चमकते हैं, हमें उन इवेंट्स के बारे में बताते हैं जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हो रही हैं। इन मिस्टीरियस बर्स्ट्स का स्टडी करके हम ब्रह्मांड में चल रहे एक्सट्रीम फिजिक्स के बारे में और जान सकते हैं। ये बर्स्ट्स हमें उन प्रोसेसेस के बारे में जानकारी देते हैं जो सामान्यतः हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे होती हैं। एफआरबी हमें ब्रह्मांड में मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन का मैप बनाने और उन स्ट्रक्चर्स को समझने में मदद करते हैं जो विशाल स्केल पर मौजूद हैं। ये ब्लैक होल्स के आसपास के एनवायरनमेंट की जांच करने और उन पावरफुल इवेंट्स का स्टडी करने में भी मदद करते हैं जो इन कॉस्मिक जायंट्स के पास होती हैं, और यहां तक कि फंडामेंटल फिजिक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट करने में मदद कर सकते हैं। ये बर्स्ट्स हमें उन थ्योरीज को परखने का मौका देते हैं जो अब तक केवल थ्योरी में ही थे। वे कॉस्मिक मैसेंजर्स की तरह हैं जो स्पेस और टाइम के सबसे दूर के इलाकों से सीक्रेट्स लेकर आते हैं। ये मैसेजेस हमें उन इवेंट्स के बारे में बताते हैं जो हमारे ब्रह्मांड के हिस्ट्री में कहीं गहरे छिपी हुई हैं, जो स्पेस और टाइम के सबसे दूर के इलाकों से सीक्रेट्स लेकर आते हैं। ये मैसेजेस हमें उन इवेंट्स के बारे में बताते हैं जो हमारे ब्रह्मांड की हिस्ट्री में कहीं गहरे छिपी हुई हैं, और हम अभी उनके मैसेजेस को समझना शुरू कर रहे हैं। हर नया डेटा हमें एक नई डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर करता है, और हर नई डिस्कवरी हमें ब्रह्मांड के और करीब ले जाती है। एस्ट्रोनॉमर होने का यह एक एक्साइटिंग टाइम है। हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं, और हर नई डिस्कवरी हमें ब्रह्मांड के मिस्ट्रीज को और गहराई से समझने में मदद करती है। हर नई डिस्कवरी के साथ हम कॉस्मिक ऑनियन की एक और लेयर को छीलते हैं, और हर लेयर के नीचे एक नया मिस्ट्री छिपा होता है। हम कॉस्मिक ऑनियन की एक और लेयर को छीलते हैं, जिससे अंदर छिपे वंडर्स सामने आते हैं। ये वंडर्स हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाते हैं, और हमें उन मिस्ट्रीज का पता लगाने में मदद करते हैं जो अब तक अननोन थे, जिससे अंदर छिपे वंडर्स सामने आते हैं। हर नई डिस्कवरी हमें ब्रह्मांड के और करीब ले जाती है, और हमें उन मिस्ट्रीज का पता लगाने में मदद करती है जो अब तक अननोन थे। लिसनिंग फॉर विस्पर्स। तो हम इन मायावी बर्स्ट को कैसे ढूंढते हैं? देखिए, इसके लिए कुछ सीरियस टेक्नोलॉजिकल ताकत चाहिए। वैज्ञानिक रेडियो टेलीस्कोप्स का उपयोग करते हैं, जो अब तक बनाए गए कुछ सबसे बड़े और सबसे सेंसिटिव उपकरण हैं। ये टेलीस्कोप्स विशाल कानों की तरह हैं जो ब्रह्मांड से आने वाली सबसे हल्की फुसफुसाहट को सुनते हैं। जब कोई एफआरबी होता है तो यह रेडियो डेटा में एक स्पाइक बनाता है, जैसे रेडार स्क्रीन पर एक ब्लिप। लेकिन इन ब्लिप्स को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है, हालांकि एक बहुत बड़ा और शोरगुल वाला भूसे का ढेर। शुक्र है, नए टेलीस्कोप्स और एडवांस्ड डेटा एनालिसिस टेक्निक्स पहले से कहीं ज्यादा आसानी से एफआरबी का पता लगाने और उनका अध्ययन करने में मदद कर रहे हैं। द क्वेस्ट कंटिन्यूज। फास्ट रेडियो बर्स्ट्स का मिस्ट्री अभी तक सुलझा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। साइंस अनजान को अपनाने, सवाल पूछने और जवाब ढूंढने के बारे में है। हर ऑब्जर्वेशन के साथ, डेटा के हर नए पीस के साथ, हम इन रहस्यमय कॉस्मिक घटनाओं को समझने के करीब पहुंचते हैं। ब्रह्मांड वंडर से भरा है, और एफआरबी उन मिस्ट्रीज का सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिनका खुलासा होना बाकी है। तो
अगली बार जब आप नाइट स्काई की तरफ देखें तो एनर्जी के उन क्षणिक बर्स्ट्स को याद रखें जो हम तक पहुंचने के लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स का सफर तय करते हैं। वे इस बात की याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड एक विशाल और अद्भुत प्लेस है जो खोजे जाने वाले वंडर्स से भरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप फास्ट रेडियो बर्स्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं या कौन से स्पेस मिस्ट्रीज आप चाहते हैं कि हम कवर करें।